हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आप सबका डीपी सर स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो है अगला अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, इसकी जो पहली प्रश्नावली है 3.1 उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। जो प्रश्नावली 3.1 है उसको, उसमें जो सवाल हैं उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है, उसको हल करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसका जो पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो जो है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहला सवाल हमने पढ़ दिया है, इसका जो है हल आप लोग देखिए। तो मान लीजिए माना, पहला सवाल है, माना आफताब 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 की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, यक्स वर्ष। कितनी है, यक्स वर्ष। तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु कितनी है, वाई वर्ष। कितना, वाई वर्ष। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 वर्ष, x माइनस 7 वर्ष। और फिर उसके बाद में उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व, पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व जो है पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष, y माइनस 7 वर्ष। अब सबसे पहले जो है प्रथम शर्तानुसार यानी स्थित 1। ठीक है, स्थित 1, चाहे लिखो स्थित 1 और चाहे लिखो प्रथम शर्तानुसार, यानी प्रथम शर्त जो कह रही है उसको देखिए। तो प्रथम शर्त क्या है, x माइनस 7 बराबर 7 y माइनस 7। ठीक है, ये चीज है। तो इसका गुणा कर दीजिए, x माइनस 7 बराबर 7y और माइनस 7 सता 49। ठीक है, पक्षांतर कर लीजिए, x माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7। ठीक, ये हो जाएगा माइनस 42 और ये हो जाएगा x माइनस 7y। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब 3 वर्ष बाद जो है आफताब की आयु, द्वितीय स्थिति। ठीक है, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु, आफताब की आयु यानी उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष, x प्लस 3 वर्ष इतनी हो जाएगी। ठीक है, और उसके पुत्री की आयु, पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष, y प्लस 3 वर्ष। ठीक, अब ये दोनों हो गया। तो द्वितीय स्थिति यानी स्थिति नंबर 2 या जो है द्वितीय शर्तानुसार, स्थिति नंबर 2 कह रहा है, तो 2 के अनुसार लगाइए, जो है x प्लस 3 बराबर 3 गुणे y प्लस 3। ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6 और इधर x माइनस 3y
समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को जो है आप पहले जो है ग्राफीय रूप में प्रदर्शन करना है इसका। ठीक है, इसका जो है ग्राफीय रूप में हमको क्या करना है, प्रदर्शन करना है, यानी 2 समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ऐसे कोष्ठक बना दें। ठीक, इसको हम पक्षांतर कर लें या तो जो है x और y का मान जो है अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले जो पहला समीकरण है x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस 42 प्लस 7y, ये हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 6 प्लस 3y। ठीक, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ग्राफ में व्यक्त करने के लिए। तो आप जो है ग्राफ में व्यक्त करने के लिए ऐसे एक जो है संरचना बना दीजिए। और अब इस पर तो हम ग्राफ बना नहीं पाएंगे। ठीक है, आप लोगों के पास ग्राफ जो है अगर है तो उसमें आप लोग बनाइए। ठीक, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। ठीक है, और इसमें हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा -7, और इधर हो जाएगा एक और 0, और इधर हो जाएगा 7, और y बराबर हो जाएगा 5, 6 और हो जाएगा 7। ठीक है, और उसके बाद में x वाले के लिए बना दीजिए। ये तो हो गया जो है इसके लिए, और अब इसके लिए x बराबर 6 प्लस 3y के लिए। ठीक है, तो इसका भी बना दीजिए, इसका भी एक जो है बना दीजिए। ये तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6, और ये हो गया -2, -3, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब जब आप ग्राफ में व्यक्त करेंगे तो ग्राफ में जो है इसको आप लोग दिखा लीजिएगा। ग्राफ अगर होगा तो ग्राफ में आप लोग दिखा दीजिएगा। ठीक है, यानी x अक्ष को x अक्ष पे, y अक्ष को y अक्ष पे आपको दिखाना रहेगा, जो बिंदु दी गई है वहां पर। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। ठीक, ये जो है आपका पहला सवाल लग गया। ठीक है, अब ग्राफ तो है नहीं, ग्राफ में जो है बनाना पड़ेगा पूरा उसकी संरचना जो है, इसमें सब छोटा छोटा ऐसे चिन्ह खींचना पड़ेगा। ठीक है, इतना हम दर्शा सकते हैं कि कौन सा बिंदु कहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो जो जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो गया आपका 0। अब ये 0 से नीचे की ओर, यानी 0 से नीचे की ओर हो जाएगा -1, -2, -3, और इधर हो जाएगा y अक्ष। ठीक है, और इधर हो जाएगा x डैश, यहाँ पे y डैश, ये y और ये x। ठीक है, और इधर हो जाएगा -1, -2, -3, यहाँ भी -1, -2 और -3, और इधर हो जाएगा प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ऊपर भी हो जाएगा 7 तक। तो ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर भी हो जाएगा। ठीक है, अब 4 है तो 4 पे यहाँ पे इसके पास में आपको लिखना रहेगा x-7y, यहाँ पे x-7y बराबर -42। ठीक है, और ये जो है आपका बिंदु प्राप्त हुआ है 7, 7। ठीक, और उसके बाद में ये आपका प्राप्त हुआ है 0, 6, अभी जो आप यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला समीकरण जो है -2 से है, -2 से 5 और 6 पर, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, 0 हो जाएगा, और समीकरण आपका बनेगा x-3y बराबर 6, और ये हो जाएगा -3, -3। इस तरीके से अब ये पूरा ऐसे आपको बनाना है, बस सिर्फ ग्राफ में। ठीक है, अब अगर आपके पास ग्राफ का पेज है तो उस पर बनाइएगा, सेम टू सेम यही चित्र ऐसे उतार दीजिएगा, तो वो सवाल आपका बन गया। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम दूसरे सवाल पर आते हैं। ये पहला आपका हो गया। यदि आप लोगों की समझ में सवाल आता है, ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट में राधे राधे लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसको बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी कि ये है आपका दूसरा सवाल, ठीक है। तो माना एक बल्ले का मूल्य ₹100 है, सवाल हमने पढ़ दिया है, अब हम सिर्फ हल कर दे रहे हैं। माना एक बल्ले का मूल्य कितना है? ₹100, ₹100 है, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य तथा एक गेंद का मूल्य कितना है? ₹Y, कितना है? ₹Y, ठीक है। अब बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय जो है गणितीय निरूपण, ठीक है। उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में 3 बल्ला और 6 गेंद है, ठीक है। तो बीजगणितीय रूप में हम व्यक्त करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x + 6y बराबर कितना रुपया दिया था उसने? 4500। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और फिर दूसरे में 2 जो है कह रहा है कि और एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद, ठीक है। यानी द्वितीय शर्त में दूसरा समीकरण क्या बनेगा? x + 2y बराबर 1300, समीकरण नंबर 2 ये हो गया। अब समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से जो है निकालिए। तो समीकरण यहाँ पे लिख दीजिए, समीकरण यहाँ भी हल कर सकते हैं, x y का मान ऐसे भी इसमें बराबर करके हम निकाल सकते हैं, और चाहे पक्षांतर करके निकाल दीजिए, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। तो समीकरण 1 से जो है हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? समीकरण 1 हमारा क्या है? 3x + 6y बराबर 39, ये समीकरण दिया गया है। इस x में रख दीजिए, x में मान क्या रखेंगे, यानी कि यहाँ पर रखेंगे 3 और x के स्थान पे रख देंगे मान जो है x + 2y, बराबर कितना हो जाएगा? 4500, ठीक है। हल कर दीजिए इसको, ठीक। या इसका जो समीकरण था वो क्या था? x + 2y बराबर 1300, या x यहाँ पे लिख दीजिए x + 2y बराबर कितना था? 1300 था, ठीक है। तो इसको हम पक्षांतर करते हैं, x बराबर 1300 - 2y कितना हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अपना बना लीजिए वो चार्ट, ठीक है। यानी इसमें जो है ऐसे x y का मान जब हम निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा, इसको जो है हम विस्तार से ही करके बता दें, ठीक है। थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसे तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। ये जो है समीकरण नंबर 1 और 2 है ये, ठीक है। अब इस समीकरण को यहाँ पे लिखिए कि समीकरण 1 में 1 इतना है और समीकरण 2 में इसमें जो है गुणा कर दें हम 3 से, ठीक। तो हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा वो हो जाएगा 3x + 6y बराबर 4500, ठीक। ऐसे भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा जो है 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, यानी कि 4500 हो जाएगा। ये भी बराबर हो जाएगा, यानी दोनों समीकरण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों समीकरण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ऐसे भी नहीं आएगा, यानी उसको हमें उसी तरीके से लगाना पड़ेगा।
ठीक है। जब दोनों समीकरण बराबर हो जाएगा तो भी नहीं आएगा, यानी इसको समीकरण एक से समीकरण जो एक है ये है। ठीक है। अब समीकरण एक जो दिया गया है ये है, तो उसमें हम यक्स बराबर रख सकते हैं क्या, जो है यक्स के स्थान पर हम रख सकते हैं, इसको कर सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन कर दीजिए, समीकरण में 3 कॉमन कर दीजिए तो हो जाएगा यक्स प्लस 2y, और ये हो जाएगा बराबर 4500। कितना हो जाएगा? 4500। ठीक। और इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा 1300। ये आ गया आपका यक्स प्लस 2y बराबर 1300। हो गया, यानी समीकरण नंबर 2 इससे प्राप्त होगा। ठीक है। समीकरण नंबर 2 जो है इससे समीकरण नंबर 1 से ही प्राप्त हुआ। अब जो है यहाँ पे वो चार्ट बना दीजिए, चार्ट जो है बना दीजिए। ये हो गया आपका यक्स वाई 1 2। ठीक है। इसमें हो जाएगा 700 और इसमें हो जाएगा 500, इसमें हो जाएगा 300, इसमें हो जाएगा 300 और इसमें हो जाएगा 400 और इसमें हो जाएगा 500। ठीक। यानी यक्स बराबर तो यक्स प्लस 2y बराबर 1300। ठीक। इतना। अब उसके बाद में इसको पक्षांतर कर दीजिए तो यक्स बराबर 1300 माइनस 2y हो जाएगा। अब फिर से जो है दूसरा चार्ट बना दीजिए यहाँ पर। ठीक है। दूसरा बनाएंगे, दूसरा वाला बना दीजिए तो इसमें जो है देखिए क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे यक्स वाई 1 और 2, इसमें हो जाएगा आपका दूसरे वाले में 700, यहाँ पे 500 और यहाँ पर 300, यही है। और नीचे हो जाएगा 300 और हो जाएगा 400 और हो जाएगा 500। जब समीकरण दोनों सेम आ रहा है तो जो है दोनों में मान भी क्या आएगा, समान ही आएगा। ठीक है। अब इसको जो है चार्ट पर ग्राफ पर व्यक्त करना है। ठीक है। तो ग्राफ पर व्यक्त करने के लिए खींचिए जो है ये यक्स है, ये यक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये वाई है। ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हो गया 100 200 300 400 500 600 और 700। ठीक। और उसके बाद में इधर नीचे वाले में 3, यानी कि 100 माइनस में, 200 माइनस में, 300 माइनस में, ये हो गया। ठीक है। इधर वाले में 1 2 3, ये हो गया 100 माइनस में, 200 माइनस में, 300 माइनस में। ठीक है। ऊपर वाले में 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 100 200 300 400 500 600 और 700, ये प्राप्त हो गया। ठीक है। अब जो है हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा वो ये ऐसे बनेगा। ठीक है। यक्स प्लस 2y बराबर 1300, एक्स प्लस 2y बराबर 1300, ये हो गया। उसके बाद में 3x प्लस 6y बराबर 4500, 3x प्लस 6y बराबर 4500। ठीक है। ये प्राप्त हो गया, यहाँ पे ये प्रदर्शित होगा। अब ये जो है होगा आपका 300 कामा 500, यहाँ पर कहीं होगा 300 कामा 500। उसके बाद में दूसरा है 500 कामा 400, यहाँ पर कहीं होगा 500 कामा 400। और तीसरा है 700 कामा 300, यहाँ पर होगा 700 कामा 300। ठीक। ये जो है आपका ग्राफीय निरूपण हो गया। ठीक है। ये दूसरा सवाल था।
अब जो है हमें देखना है तीसरा। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में जो है हम अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों की समझ में आ रहा है तो प्यार से बोल दीजिए बाकी बिहारी लाल की जय। अब जो है तीसरा सवाल वो भी ग्राफीय निरूपण ही है, उसको देख लीजिए। बस लास्ट सवाल है आज का जो है इस प्रश्नावली का 3.1 का। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है जो है, देखिए क्या है लास्ट वाला तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है, हम पढ़ दे रहे हैं प्रश्न को। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में हमको व्यक्त करना है। तो मान लीजिए कि 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपया। तीसरा, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना होगा, 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया। और 1 केजी अंगूर का, 1 केजी अंगूर का कितना होगा, वाई रुपया। ठीक है, वाई रुपया होगा। अब बीजगणितीय निरूपण कर दीजिए। बीजगणितीय निरूपण जो उसमें कहा गया है, ठीक है, बीजगणितीय जो है निरूपण कर दीजिए इसका। बीजगणितीय निरूपण ठीक है, बीजगणितीय निरूपण में पहला समीकरण बनेगा आपका 2x + y बराबर 160। 160 समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 4x + 2y बराबर 300। समीकरण नंबर 2। ये दो आपका क्या बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है, अब जो है ग्राफीय निरूपण करो, यानी कि समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x + y बराबर 160। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 160 माइनस 2x। ठीक है, अब जो है प्रदर्शित कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, प्रदर्शित कर दीजिए। ठीक है, ये y का मान जब हम इसमें रखेंगे, इस वाले में, ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा x का मान। ठीक है, रख के आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है 2 3 4 लाइन जो है इसीलिए लेस कर दी गई है कि सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपके समझ में आएगा। यानी इसका मान समीकरण 2 में रखो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 2 160 माइनस 2x बराबर 300। तो ये हो जाएगा 4x + 160 दूना 320, 320 माइनस 4x बराबर 300। ठीक, ये हो गया। तो ये जो है आपका ये और ये तो खत्म हो जाएगा वैसे ही। ठीक है, जो है ये आपका मान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये x वाला, तो बचेगा क्या, 320 और 300। ठीक है, तो इसीलिए नहीं लगा रहे थे कि तुम लोग और संख्या में आ जाओगे। तो जो है इसको देख लीजिए, ग्राफ खींचो इसका जो है ग्राफ खींचिए, ग्राफ इसका खींचिए। ठीक है, अब ग्राफ में ये x ये y। ठीक है, अब x का कितना आ जाएगा, 40 50 60, 40 50 60, क्योंकि इसी से हमें डिवाइड कर दे, मतलब उसमें किलो के हिसाब से हमें क्या कर देना है, वितरित कर देना है। ठीक है, फिर y के लिए है 80 60 40, 80 60 और 40। ठीक है, पहले समीकरण का हो गया। अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से इसको भी मिटा दीजिए, क्योंकि वो समीकरण 1 ही के लिए तो है, तो समीकरण 2 में हमें रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
समीकरण नंबर 2 है 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, या 2 कॉमन कर दो यहाँ पे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 300। काट दोगे तो कितना बचेगा 150, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, कितना हो गया 150 यानी 150। अब इसका ग्राफ खींच दीजिए, इसका जो है ग्राफ खींच दीजिए, ये 1 2 3। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, तो ये होगा 40 50 60, ये भी होगा 40 50 60, तो ये हो गया 70 50 30, कितना हो गया 70 50 30। ठीक, अब उसके बाद में ग्राफ पर इसका निरूपण करो, ग्राफ पर इसका क्या कर दो निरूपण। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 60 70। ठीक, और उसके बाद में इधर 2 3 -10 -20 -30 इधर। ठीक है, -10 -20 -30, और इधर ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, अब जो है इसको व्यक्त कर दीजिए यहाँ पर, इसको जो है व्यक्त कर दीजिए यहाँ पर। ठीक, समीकरण को जो दिया गया है वो जो मान दिया गया है वो। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 40 70, यहाँ पर 40 70, यहाँ पे 50 30, यहाँ पर कहीं 50 30। ठीक है, उसके बाद में फिर 60 30 60 30 60 30, और उसके बाद में फिर जो है आपका आ जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 150, ये समीकरण हो गया। यहाँ पर लिख लीजिए 40 80 40 80। ठीक है, यहाँ पे समीकरण आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक है, यहाँ पर मान हो जाएगा 50 कामा 60, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मान 60 कामा 40। ठीक, इस प्रकार से जो है आपका ये निरूपण हो गया। ठीक, इसमें जो है 3 प्रश्न थे, तीनों जो है बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में हमको व्यक्त करना था इस प्रश्नावली का। ठीक है, अगर कहीं नहीं समझ में आता ये जो मान है ये डायरेक्ट निकाल दिया गया है, क्योंकि अगर हम निकालेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस पर निकाल के प्रदर्शित करेंगे। आप लोग दोनों समीकरण हल करेंगे तो मान आएगा एक्स वाई का, जो रैखिक समीकरण का जो है हल करते हैं। ठीक है, समीकरण जैसे ये दिया गया है हल करेंगे तो सेम वैसे जो है मान आएगा, वही इसमें जो है क्या है वितरित इस तरीके से भी। और नहीं तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ऐसे निकाल दीजिए, उसमें दिया गया था जैसे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में था कि जो है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपया है, 1 महीने बाद 4 किलो और 2 किलो का 300 रुपया हो गया। ठीक है, तो एक ही नियम की सहायता से हम इसको 1-1 किलो का मूल्य पता कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रकार भी हम रख सकते हैं। ठीक, किसी को कोई दिक्कत है अगर जो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि हाँ हमें नहीं समझ में आया, तो हम इसको फिर से लगा देंगे, तो पूरा विस्तार से लगा देंगे, थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट डे जो है हम अगले दिन अगले वीडियो में मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।